अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजिया सजाद। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आसिफ जरदारी मुल्क से भाग गए हैं। भागने का लफ्ज़ तो अब खैर क्या इस्तेमाल किया जाए, फ़रार उन्होंने इख्तियार किया है। फ़रार की वजह है नून लीग। जी हाँ, वो नून लीग के जिसे कामयाब करने के लिए वो अपनी सर धड़ की बाजी लगा चुके थे, वो जिसे कामयाब करने के लिए यानी हमजा शहबाज को तख्त पंजाब पर कायम दायम रखने के लिए चौधरी शुजात के घर के फेरे लगा लगा कर नहीं थक रहे थे, सारी सारी रात वहाँ गुजार रहे थे, एक लेटर डिप्टी स्पीकर तक पहुँचाने में कामयाब हो गए थे। अब वो पाकिस्तान से भाग गए हैं। एक्चुअली वो भागे हैं पाकिस्तान से नहीं बल्कि नून लीग से, नून लीग की जाने वाली हरकतों से। और इस भागने का मतलब ये है कि वो इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, उन बड़े साहब को जिनके साथ आजकल जरदारी साहब अटैच थे बहुत ज़्यादा, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब जो होगा उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं बरी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब जो कुछ करिए वो नून लीग खुद करेगी। और नून लीग क्या करने वाली है? नून लीग अदलिया पे हमला करने वाली है। नून लीग जजेस को प्रेशराइज करने के लिए कुछ भी कर सकती है, फिजिकली हमला कर सकती है, मुहिम चला रही है, जैसे कि ऑलरेडी इसमें तेज़ी ला सकती है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मियाँ जावेद लतीफ़ जियो जो कि ज़ाती मुलाजिम है शरीफ फैमिली का, शाहजेब खानज़ादा ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेकर जिस तरह से दुर्गत बनाई है इस्टेब्लिशमेंट की। कोई FIR नहीं कटी, वैसे इमरान रियाज खान पर तो फ़ौरन कट गई थी और उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन शाहजेब खानज़ादा ने तो जीते ही फेर दी है, ज़बरदस्त कर दी हर चीज़। इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेकर उन्हें मुल्क के हालात बिगाड़ने वाला तक कह दिया और बहुत कुछ कहा। तो ये सब कुछ देख कर जरदारी साहब भाग गए हैं, क्योंकि वो उन साहब को कि जिन्होंने उनके बेटे को PM बनाने का वादा कर लिया था, क्योंकि अगला वज़ीर आज़म बिलावल हो, इसकी ख्वाहिश भी उन्होंने ज़ाहिर कर दी थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए साथ दे रहे थे उन बड़े साहब का और बहुत कुछ कर रहे थे, जिसमें चौधरी शुजात से लेटर लेना तक शामिल था। लेकिन अभी क्योंकि नवाज़ शरीफ अपनी औकात पर आ गए, मरियम नवाज़ औकात पर आ गई है, नून लीग अपनी औकात पर आ गई है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जजेस के तौर पर वो करती थी, वही करने लगी है। और आसिफ जरदारी ने अगरचे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चल गया, मियाँ जावेद लतीफ़ और दूसरे लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ऑन एयर वो TV पर आकर कह रहे हैं, उससे समझ आ गई कि ये लोग अब वही करने वाले हैं जो इनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर नून लीग अपनी मर्ज़ी करती है तो जरदारी साहब की ख्वाहिशें दफन होने का खदशा है, इसलिए वो दुबई फ़रार हो गए। मतलब कि उन्होंने इजहार लाताल्लुक़ी कर दिया कि ये नून लीग अब जो कुछ भी करेगी इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये मेरी मुशावरे से नहीं हो रहा, ये मेरे हुक्म पे नहीं हो रहा, ये मेरा कोई प्लान नहीं है। प्लान से मुझे याद आया कि पिछले साल इंटरनेट पर चेक कीजिएगा, ये मौजूद है, पिछले साल के मिड में यानी आधा साल गुजरने के बाद आसिफ अली जरदारी का एक स्टेटमेंट आया था जो उन्होंने अपने आबाई इलाके में मीडिया के सामने दिया था कि वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि कोई फार्मूला दीजिए, यानी इमरान खान के हवाले से, उसे हटाने के हवाले से। तो मैंने उनसे कहा कि अब मेरे पास क्यों आए हैं, मैं कोई फार्मूला कैसे दे सकता हूँ। ये याद कीजिएगा, ये देखिएगा, इंटरनेट पे मौजूद है, ये कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन आपको दे दी जाए इसकी। यानी आसिफ जरदारी ने पिछले साल रजीम चेंज से पहले ही ये मीडिया को बता दिया था कि वो उनके पास आए हैं, उन्होंने फार्मूला मांगा है, जिसका जरदारी ने कहा है कि मैं कैसे दे सकता हूँ। बट ना सिर्फ फार्मूला दिया जरदारी साहब ने, बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन भी पूरी की पूरी करवाई और बदले में ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि बिलावल नेक्स्ट PM बने पाकिस्तान के। दूसरी जानिब उन्होंने नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया, चौधरी शुजात और उनके बेटों की सियासत ख़त्म कर दी और अब राह फ़रार इख्तियार कर ली, ताकि अब जो होने वाले वाक़यात हैं, अब जो आने वाले ख़तरात नज़र आ रहे हैं, अब जो नून लीग की मुहिम जो है उससे वो ख़ुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर सके। उनका मुल्क से यूँ फ़रार होना इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैसेज है कि जी आपने जिस तरह से डील करना है लोगों के साथ करें, ये अब मेरे कंट्रोल से बाहर है और मैं इनके किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं हूँ। हमारी जो कमिटमेंट है वो उसी तरह से चलनी चाहिए, मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल के मिड में आप आए थे मुझसे फार्मूला मांगने, आपने मुझसे मदद मांगी थी, आप थे जिनके कहने पर मैंने बहुत कुछ किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के अलावा कहीं भी कोई सीट हासिल नहीं कर सकती, बल्कि कौंसलर की सीट पे भी पंजाब में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, उसके मुकाबले में नून लीग का फिर भी थोड़ा बहुत वोट बैंक था, जिसे कि आसिफ अली जरदारी ने इंतहाई कामयाबी से ख़त्म कर दिया है, मुर्दा कर दिया नून लीग को। सियासत चौधरी शुजात और उनके बेटों की सियासत ख़त्म करने के बाद शायद पीपल्स पार्टी को वो कुछ ना कुछ पंजाब से दिलवाने में अगले इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त वो नून लीग को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और उनके तमाम खादमाएँ कनीज़ें एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गई हैं। उन्होंने बूट चाटना छोड़ दिया है, बूट पॉलिश करना छोड़ दिया है, और वो जो उन्होंने चाटा था उसे थूक दिया है। ऐसे में आसिफ जरदारी का मुल्क से भाग जाना इस बात का भी इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नून लीग ने कुछ बड़ा करने की ठान ली है, और शायद कुछ ख़तरनाक किस्म का, कि जिसकी वजह से मुल्क को, इस्टेब्लिशमेंट को, मुक़्तदिर हलकों को, अस्करी हुक्काम को, बहुत से लोगों को शायद ख़तरा हो सकता है।
ان کے نام کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کے مقام کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آصف زرداری نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ تاہم وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے شاید، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کنگ میکر کہتے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے آصف زرداری سب پہ بھاری، عمران خان نے در در کا بھکاری بنا دیا اور اس کے بعد ملک سے بھاگ گئے۔ آصف زرداری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کب واپس آئیں گے، کیا انٹری دیں گے، وہ کس طرح سے اپنی، اس بارے میں ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔